सोनम ने किसे किए थे 119 बार कॉल। राज के अलावा एक और नया शख्स आया सामने। कौन है वो शख्स, आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस सनसनीखेज घटना की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है और इस बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। राजा की हत्या में एक नहीं 2 हथियार इस्तेमाल हुए थे। पुलिस ने दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक नए शख्स की भी एंट्री हो गई है, जिससे सोनम घंटों घंटों बातें किया करती थी। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से फोन पर घंटों बातें किया करती थी। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच सोनम ने संजय वर्मा को 119 बार कॉल की थी। अब देखने की बात यह है कि संजय वर्मा कौन है और राजा रघुवंशी मामले में क्या उनका कोई रोल था। संजय वर्मा को कॉल करने पर फिलहाल उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। राजा हत्याकांड में एक अपडेट ये भी है कि उनकी हत्या में एक नहीं बल्कि 2 हथियार इस्तेमाल हुए थे। हत्या में इस्तेमाल एक डाव को मेघालय पुलिस ने 2 जून को ही बरामद कर लिया था। मंगलवार को क्राइम सीन के रिक्रिएशन के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर बताया था कि दूसरा डाव उन्होंने खाई में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने खोजबीन करके दूसरा डाव भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक राजा पर पहला वार विशाल ने किया था, दूसरा वार आनंद ने और इसके बाद आखिरी वार आकाश ने किया था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में नई जानकारी भी सामने आई है। पता चला है कि सोनम 2 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करती थी। कॉल डिटेल के मुताबिक एक नंबर पर उसकी मार्च महीने के अंदर 25 दिन में 119 बार बातचीत हुई थी। कई बार लंबी बातचीत भी की गई है। हालांकि शिलांग पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस की एक टीम बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे इंदौर में सोनम के घर पहुंची। 3 पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां और भाई गोविंद से बंद कमरे में पूछताछ की। सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि पुलिस ने सोनम के व्यवहार के बारे में पूछताछ की। सूटकेस में रखा उसका सामान भी खोलकर देखा। केस में एक नया नाम सामने आने के सवाल पर गोविंद ने कहा कि इसका मुझे आइडिया नहीं है। बता दें कि यही पुलिस अधिकारी कल राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। उधर यूपी के फतेहपुर जिले में राजा हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा की दादी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिवार के मुताबिक अंतिम समय तक वो अपने पोते राज को बेकसूर बताती रहीं। पुलिस का मानना है कि सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आरोपी सोनम, राज और विशाल की अप्रैल में ही मुलाकात हो चुकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंदौर के TCS चौराहे के पीछे स्थित अवंती रेस्टोरेंट के मालिक नरेन ने पूछताछ में जानकारी दी है। नरेन ने बताया कि सोनम, राज और विशाल अप्रैल में उनके रेस्टोरेंट में 1-2 बार आए थे। उनकी क्या बातचीत हुई ये उन्हें नहीं पता, तारीख भी याद नहीं है। रेस्टोरेंट के CCTV में वो रिकॉर्डिंग में 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ये उन्होंने बताया। और सोनम की सगाई राजा से आपको याद होगा फरवरी में हुई थी। शादी 11 मई को हुई थी। शादी के लगभग 15 दिन पहले ही राज और सोनम ने मिलकर ये तय कर लिया था कि राजा को कैसे रास्ते से हटाकर वो फिर से शादी कर लेंगे। राजा हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय की SIT मंगलवार को इंदौर आई और यहाँ वो देवास नामक जो नाका स्थित फ्लैट है वहाँ पर पहुंची। यहाँ सोनम 30 मई से 8 जून तक रुकी थी। फ्लैट को किराए पर देने वाले शिलोम जेम्स ने बताया कि आज फ्लैट की तलाशी ली गई है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बताया कि सर्चिंग के दौरान बड़ा भाई सचिन भी मौजूद था, लेकिन उन्हें फ्लैट के बाहर ही रोक दिया गया। मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच के करीब 6 सदस्य जांच में शामिल थे। सभी ने फ्लैट की सर्चिंग की। इस दौरान वहां से कुछ बरामद हुआ या नहीं ये नहीं बताया गया। राजा के भाई विपिन ने बताया कि शिलोंग पुलिस उनके घर आई थी, सामान्य पूछताछ की गई है। उस दौरान मैं और मेरा भाई सचिन और मां साथ ही बैठे थे। पुलिस ने सोनम, राजा की शादी के बारे में पूछताछ की। वो शादी के बाद यहाँ पर 4 दिन रुकी थी। उस समय उसका व्यवहार कैसा था इसको लेकर पूछताछ की गई।